आप देख रहे हैं SDM न्यूज़। हर सच्ची खबर के लिए जुड़े रहिए SDM न्यूज़ से। आज हम जयसिंहपुर आए हुए हैं, वार्ड नंबर 18। यहाँ के एक्स नगर सेवक अफसर खान विरोधी पक्ष नेता, और ये औरंगाबाद की, बल्कि हम कहेंगे मराठवाड़ी की एक सियासी शख्सियत है और कई बड़ी बड़ी सामाजिक कामों में ये हिस्सा लेते हैं सियासी काम के अलावा। आजकल हमने मीडिया के ऊपर और पत्रकारिता क्षेत्र में देख रहे हैं सलमान खान को एक टारगेट बनाया जा रहा है। सुशांत सिंह राजपूत, उनकी मौत को लेकर, उनकी मौत जिस प्रकार से हुई, जिस घटनाक्रम में हुई, जो भी है वो तमाम तहकीकात चल रही हैं, लेकिन जिस तरह से सलमान खान और दीगर एक्टर्स का नाम आ रहा है, उसको लेके उनके चाहने वालों में बेचैनी फैली हुई है। और अफसर खान, हमने देखा है कि जब यहाँ काल पड़ा था, दुष्काल पड़ा था, तो इनके मित्रमंडल ने, ये भी कहीं ना कहीं उनके फ़ैन में से आते हैं, लेकिन ये वो फ़ैन नहीं है कि तालियां बजाए, सीटियां बजाए, बल्कि इन्होंने उनसे राब्ता कायम करके औरंगाबाद ज़िले के लिए उनके फंड से बहुत बड़ी रकम मंगाया था और गरीबों में उन्होंने काम किया था। ट्रैक्टर है, पानी की टांकियां, इस तरह से ये अखबारत में भी शाया हुआ था। आइए इसी को देखते हुए कि आज इनके चाहने वाले हैं, ये उनके माध्यम से कहीं ना कहीं सामाजिक काम में बढ़ावा लेते हैं, हिस्सा लेते हैं, कि इनकी प्रतिक्रिया क्या है। सर, ऐसे माहौल में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से, सलमान खान एक ऐसा शख्स है कि जो गौर गरीबों के काम आता है, जो सभी समाज के लोगों को, वो ने कभी जात पात भेदभाव नहीं किया, और सलमान खान एक भाईजान के नाम से जाने जाते हैं और इंडस्ट्री के अंदर उनका एक अपना नाम है। और उनके पिताजी सलीम साहब ने इंडस्ट्री को बहुत योगदान दिया, बहुत हिट फिल्में दी, और सलमान खान भाईजान ने भी इंडस्ट्री के अंदर बहुत सी हिट फिल्में दी। और आप देख रहे हैं बी उमंग के हिसाब से सलमान खान साहब हिंदुस्तान के अंदर सभी समाज के लोगों को, किसी को 1 करोड़ ऑपरेशन के लिए, किसी को 2 करोड़, 2 बच्चियां जुड़ गई थी जिनके सर जुड़े हुए थे, उनके लिए उन्होंने मदद किया। अनेक गौर गरीब बच्चों के लिए मदद करते हैं, और सभी के सब एक समाज को या एक इंसान को लेकर सलमान खान साहब साथ में नहीं चलते। और सलमान खान साहब के ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत, अगर वो उनसे नाराज रहते थे या उनके बारे में वो बाइकआउट करने के लिए बोलते थे, तो बिग बॉस इतना बड़ा उनका शो है, उसमें उन्होंने सुशांत सिंह को बुलाया, और वो जिनसे अगर नाराजी रहती है तो उसके तरफ देखते भी नहीं, बुलाते भी नहीं। नाराजी तो भाई भाई में भी होती है, बाप बेटे में भी होती है, तो नाराजी अगर जिससे होती है तो उसको बुलाया नहीं जाता। सुशांत सिंह को और सारा अली खान को, दोनों को बिग बॉस शो में बुलाकर उन्होंने उनकी फिल्म को प्रमोट किया, और अगर वो प्रमोट करते हैं तो वो फिल्म अच्छी चलती है। और आपने देखा होगा कि केदारनाथ बहुत अच्छी फिल्म चली है, और सलमान खान छोटे से लेके बड़े तक जो न्यू कमर्स है, शायद ही इंडस्ट्री के अंदर सलमान खान के इतना प्रमोट कोई किसी को देता होगा, ब्रेक कोई किसी को देता होगा। सलमान खान एक ऐसा शख्स है कि उन्होंने, आपने देखा होगा सूरज पंचोली, अभी तुम्हारे देखे होंगे देसी शाह, तुम्हारे देखे होंगे तुमने शत्रुघ्न सिन्हा जी की बेटी, अनेक लोगों को वो देते हैं। और तुम्हारे इनकी बेटी जो उनके साथ विलन का काम करते हैं, उनकी बेटी को उन्होंने काम दिया, अनेक लोगों को काम देते हैं, और सूरज पंचोली को उन्होंने काम दिया। अब देखिए, एक इंसान को टारगेट करना या एक इंसान के बुरे में, इसमें कुछ लोग हैं, सारे लोग या सारे हिंदुस्तान के लोग, सलमान खान पूरे वर्ल्ड में फेमस है, उनको भाईजान के नाम से जाना जाता है, और हमदर्दी। और एक अनुराग कश्यप है, वो बोलते हैं कि इंडस्ट्री के माफिया है। अरे अनुराग कश्यप, तेरी हैसियत औकात है क्या? उनको माफिया बोल रहा है? वो मसीहा है, वो दाता है, इंडस्ट्री के भी दाता है और गौर गरीब के भी दाता है। आपने देखा होगा लॉकडाउन के अंदर उन्होंने दिहाड़ी मजदूरों को कई करोड़ रुपया बांटा है, उनके अकाउंट में डाला है, और हमने देखा फार्म हाउस से करोड़ों रुपए का अनाज उन्होंने बांटा है। और अनेक उनके पास में जो चैरिटी चलती है बी उमंग के नाम से, हजारों लोग उनके पास में लाइन लगाते हैं, और हमने खुद देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि वो करोड़ों रुपए, उनकी जो कमाई है उसमें का 90% हिस्सा वो गरीब में बांटते हैं, चैरिटी करते हैं, गौर गरीबों को देते हैं। और अभिनय कश्यप कहता है
कि मेरा करियर बर्बाद कर दिए। अरे अभिनय तेरे को कौन पहचानता था कश्यप, तेरे को दबंग में उन्होंने चांस दिया और वो फिल्म हिट हो गई। हिट होने के बाद में तू सलमान खान के बारे में इस टाइप की बातें करता है और सलमान खान की फैमिली के बारे में बात करता है। तेरे को उन्होंने अगर साइन किया होता सलमान खान के प्रोडक्शन हाउस में या अरबाज खान या सोहेल खान, तो तू उनके ऊपर इल्जाम लगा। अरे तेरे तू नाकाम हो गया, उसके बाद तूने 2 फिल्में बनाई और दोनों फ्लॉप हो गई। इंडस्ट्री एक ऐसी चीज है कि जो चढ़ता सूरज को ही सलाम करते हैं इंडस्ट्री में, और सलमान खान चढ़ता सूरज है। और सलमान खान एक ऐसा शख्स है, उसके बारे में कोई लेडीज का भी मैंने वीडियो सुना कि सलमान खान की बहुत इज्जत करती, और मैं आज सलमान खान को भी शक के दायरे में देख रही। अरे सलमान खान को क्या शक के दायरे में देख रही? फिल्म फेयर अवार्ड उसके साथ स्टेज पे सुशांत सिंह खड़ा था, और सुशांत सिंह ही क्या अनेक नए टैलेंट को सलमान खान चांस देते हैं। सलमान खान हर एक को प्रमोट करते हैं और हर एक को आगे लाते हैं। आपको समझना चाहिए, अभी आपने देखा कि सलमान खान के बारे में लोग कमेंट्स कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, बायकॉट कर रहे हैं। अरे सलमान खान को आप लोग क्या बायकॉट करेंगे? सलमान खान के चाहने वाले हजारों लाखों करोड़ों फैंस हैं, बल्कि हिंदुस्तान में नहीं पूरे वर्ल्ड में उनके फैन हैं। और एक वाइस शख्स मैं इंडस्ट्री के अंदर देखता हूं कि जो डूबता सूरज उसको ऊपर लाने की कोशिश करते हैं। अक्षय कुमार, काफी फिल्में उनकी फ्लॉप हो गई थी। मुझसे शादी करोगी, उस फिल्म में उन्होंने लाकर अक्षय कुमार को फिर टेक ऑफ दिया, अक्षय कुमार आ गया है। उसके बाद में गोविंदा एकदम बाहर हो गए थे, गोविंदा को फिर पार्टनर में लाकर ब्रेक गोविंदा को दिया। अनेक लोगों को ब्रेक देने का काम करते हैं और अनेक लोगों के बारे में वो सोचते हैं। आज इंडस्ट्री के अंदर मुझे बताइए कौन सा शख्स है, और उन्होंने कौन सा सुशांत सिंह को अपने प्रोडक्शन हाउस में साइन करके उनको निकाल दिया? अरबाज खान ने कोई साइन करके निकाला, सोहेल खान ने कोई साइन करके निकाला। अरे जो फैक्ट है वो बोलो ना। अब वो डिप्रेशन में, हो सकता अंकिता से उनका ब्रेकअप हुआ, उसके लिए वो डिप्रेशन में गए होंगे। और उनकी जो अभी रिया चक्रवर्ती उसने भी उनको छोड़कर चले गई। अरे जब उनसे प्यार करती और नवंबर में शादी होने वाली थी तो रिया सिंह क्यों गई उनको छोड़कर? अभी कोई डिप्रेशन में रहता, कोई किसी से प्यार करता है और कोई किसी को चाहता है और उससे शादी करना चाहता है, तो कैसा अकेले में छोड़कर चले गई? हो सकता है जांच का एंगल सामने आएगा और सलमान खान पे जो इल्जाम लगाया जा रहा है और सलमान खान को जो बायकॉट करने की बात की जा रही है, मैं समझता हूं कि सलमान खान जैसा शख्स इंडस्ट्री में क्या हिंदुस्तान में कोई नहीं है। और सलमान खान की इतनी मदद, लाखों करोड़ों अरबों रुपए की मदद करने वाला वो शख्स है और नए टैलेंट को आगे लाने का वो काम करता है, ऐसा मैं समझता हूं। और सलमान खान को जो बुरा बोल रहा है, जो बुरी बुरी गालियां दे रहा है, खबरदार, अगर गालियां दिए तो गाली देना हमको भी आती है, लेकिन हम नहीं देंगे। लेकिन सलमान खान के बारे में सिद्ध कुछ भी होता नहीं। सलमान खान का क्या रोल है? उसने अपने घर में फांसी लगाया। देखो ना, अंकिता से ब्रेकअप हुआ, रिया चक्रवर्ती जो गई है उनकी इंक्वायरी करो ना, और जिन लोगों ने उनको फिल्म इंडस्ट्री से जिन्होंने बायकॉट किया, जिन्होंने निकाला, उनसे पूछताछ करो। इसमें सलमान खान का कोई रोल नहीं है। सलमान खान के ऊपर इल्जाम लगाना गलत बात है और एक शख्स को टारगेट कुछ लोग मिलकर कर रहे हैं, तो ये सरासर गलत है। मैं इस बात को नहीं मानता हूं और सलमान खान को सैल्यूट करता हूं कि वो पूरी इंडस्ट्री को लेकर चलते हैं। वो इंडस्ट्री के भाईजान है और मसीहा है, दाता है, और गरीबों के भी मसीहा और दातिया है, ऐसा मैं समझता हूं। सर हमने देखा है, बल्कि औरंगाबाद शहर में, बल्कि ज़िले के अंदर कई जो हार्ट के पेशेंट थे, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जिनका इलाज औरंगाबाद के बड़े बड़े हॉस्पिटल में नहीं हो पा रहा था। हमको ऐसी जानकारी मिली कि ऐसे कई मरीजों को आपने पर्सनली तौर से सलमान खान के ऑफिस पे भेजा कि आप वहाँ जाइए, उनकी रहनुमाई की। क्या ये कारण है आपको इसकी वजह से तकलीफ हो रही है? देखिए, सलमान खान के लिए इसलिए तकलीफ हो रही है कि मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन भी हूँ, और मैं क्या, पूरा हिंदुस्तान और पूरा वर्ल्ड उनका फ़ैन है, और वो अच्छा काम करते हैं। उन्होंने अनेक लोगों के हार्ट का ऑपरेशन करवाया, उसमें ये नहीं देखा, आपने देखा होगा हमारे नज़दीक के एक पेशेंट, लेडीज़ और जेंट्स गए थे, उसके पति को हार्ट की बीमारी थी और उसको 4.5 लाख रुपए खर्चा आ रहा था, उन्होंने वो भी करवाया। हमारे आसपास के औरंगाबाद में जब पानी का दुष्काल हुआ था मराठवाड़े में, उन्होंने अनेक टैंकर यहाँ भेजने का काम किया। इस माध्यम से सलमान खान बहुत अच्छे पैमाने पे, बहुत बड़े पैमाने पे काम करते हैं, और वो इंडस्ट्री के भी मसीहा है, गरीबों के भी मसीहा है, इंडस्ट्री के भी दाता है और गरीबों के भी दाता है, ऐसा मैं समझता हूँ। सर आजकल हम देख रहे हैं कि आप कोई ऐसा हिस्सा नहीं बचा है, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं बचा है कि जहाँ जातिवाद ना हो।
ऐसे भी चर्चाएं हैं, हो सकता है कि ये बात गलत हो, लेकिन ऐसे भी चर्चाएं निकल के आ रही है कि आप कहने के फिल्म इंडस्ट्री में भी मुस्लिम नाम बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। क्या इसको आप सही समझते हैं? देखिए, ये कुछ फिरका परस्त लोग हैं, चंद लोग हैं, ये राजकारण में भी बाइकआउट करते हैं, आप देख रहे होंगे, इनसे कुछ होता नहीं। ये फिरका परस्त जो लोग हैं वो, लेकिन सलमान खान ने कभी जातिवाद किया नहीं, कभी हिंदू मुस्लिम किया नहीं और करेंगे भी नहीं, क्योंकि भाईजान एक ऐसा शख्स है कि वो जब किसी की मदद करते हैं और किसी को सपोर्ट करते हैं, आपने देखा होगा कि कई लोगों को उन्होंने फ्लैट दिया, कई लोगों को उन्होंने 4-4 करोड़ की गाड़ी गिफ्ट कर दिया। और सलमान खान ही एक ऐसा शख्स है कि जो सबको साथ में लेके चलता है, ऐसा मैं समझता हूं। और चंद लोगों के बाइकाट करने से या मुस्लिम होने की वजह से उनके ऊपर आरोप लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। दूध का दूध और पानी का पानी इन्वेस्टिगेशन में सब सामने आ जाएगा। सर, उन पे आरोप लगने के बाद हिंदुस्तान के कई करोड़ों फैन को जो दिल को तकलीफ पहुंची है, तो एक उनकी तसल्ली के लिए, उनको दिलासा देने के लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, जो भी लोग उनके बारे में गलत कमेंट्स कर रहे हैं, गलत लिख रहे हैं, कुछ लोग गाली भी दे रहे हैं, तो मैं उनसे हदबंद गुजारिश करता हूं कि सलमान साहब एक वाइस शख्स है जो कभी जात पात नहीं करता, कभी जात पात को लेकर नहीं समझता। और मैं समझता हूं कि अनेक लोग, उनके करोड़ों फैन है, उसमें से चंद लोग अगर डिलीट हो रहे होंगे या उनको बाइकाट करो बोल रहे होंगे, तो उनके चंद लोगों से बोलने से कुछ होने वाला नहीं। सलमान खान एक ऐसा समंदर है कि जो सबको समाकर सबको साथ में लेकर चलता है, ऐसा समंदर सलमान खान है। मैं एक सलमान खान साहब के ऊपर एक शेर कहूंगा, हयात लेके चलो, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सलमान भाईजान सारे हिंदुस्तान और सारी दुनिया को साथ लेके चलो। अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज। सर, एक मेरा एक और सवाल है आपसे। ऐसे भी चर्चाएं हैं कि जो नए टैलेंट है, नए टैलेंट वाले युवा कलाकार है, ऐसे लोगों को कहने कहीं सलमान खान के ग्रुप की तरफ से, उनकी तरफ से कहने को रोका जा रहा है, इस तरह के आरोप भी लग रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इंडस्ट्री में मैं जब से इंडस्ट्री को देख रहा हूँ, इंडस्ट्री को समझ रहा हूँ, आपकी मालूमात के लिए मैं बता दूं कि मैं भी 93-94 में एक्टर बनने के लिए गया था और मैंने धीरज कुमार जी की सीरियल किया। मैं दिलवाले अजय देवगन साहब के साथ कर रहा था, सुनील शेट्टी साहब के साथ कर रहा था, लेकिन 95 में इलेक्शन हुए, मैं उसमें चुनकर आ गया। मैं कंटिन्यू राजकारण में घुस गया, इसलिए मैंने इंडस्ट्री इतनी साफ सुथरी है और वहाँ कोई भेदभाव नहीं है, कोई जातिवाद नहीं है। आपकी मालूमात के लिए मैं थोड़ा पीछे भी जाऊँगा। आपने देखा होगा धर्मेंद्र साहब पंजाब से आए, उन्होंने इतनी स्ट्रगल किया। शत्रुघ्न सिन्हा जी बिहार से आए, उन्होंने भी इतना स्ट्रगल करके आगे गए। उसके बाद में आपने देखा होगा मनोज वाजपेयी जी, ये भी बिहार से आए, उन्होंने भी इतना स्ट्रगल करके आगे गया। इसका ये मतलब नहीं है कि बाहर के लोगों को यहाँ पर जगह नहीं मिलती। आपने देखा होगा इरफान खान, ये भी बाहर से आए। आपने देखा होगा नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ये भी बाहर से आए। देखो, स्ट्रगल करना पड़ता है। जब जिसका समय आता है, जिसका वक्त आता है और जिसको अल्लाह ताला नवाजना चाहता है, उसको कोई रोक नहीं सकता। इसके नहीं बोलने से, उसके नहीं बोलने से और किसी पे झूठा इल्जाम लगाने से कि सलमान खान ने बाइकाट किया। अरे सलमान खान बाइकाट क्यों करेगा? अगर कोई काम दे रहा है तो अब अनेक नए टैलेंट, अब उनको अगर बाइकाट करना रहता तो आपने देखेंगे रणवीर सिंह भी बाहर से आया, रणवीर सिंह भी दिल्ली से आया, वो भी आज इतना आगे जा रहा। अरे फिर ऐसे लोगों को भी बाइकाट किया जाएगा? सब बाहर से आ रहे ना। इंडस्ट्री का कौन है? प्रियंका चोपड़ा बाहर से है, तुम्हारे दीपिका पादुकोण बाहर से है, कतरीना कैफ बाहर से है, प्रियंका चोपड़ा बाहर से, एक छोटी जगह से। तो ऐसे लोग, सबर होना चाहिए। अभी आपने देखा होगा कि तुम्हारे ये हीरोइन कंगना रनावत जो बोल रहे हैं, तुम्हारे दीपिका पादुकोण के बारे में मैंने बोला, अनेक लोग बाहर से आ रहे हैं, लेकिन उसको संयम चाहिए, हिम्मत चाहिए, स्ट्रगल। देखो, आज सुशांत सिंह जब आए थे तो इंडस्ट्री के अंदर तीसरे रो में डांस कर रहे थे, फिर उन्होंने सीरियल किया, सीरियल करके आज वो कामयाब हुए। कामयाब होने के बाद में उनके पास में खुद का फ्लैट 20 करोड़ का था। ये सब होने के बाद में भी सुशांत सिंह डिप्रेशन में चले गए। उनके बाद में उनकी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हुआ। आपने देखा रिया चक्रवर्ती, उससे उनका कुछ अनबन हुई। और जब डिप्रेशन में शख्स जो जाता, हम देख रहे हैं कि उनको पुलिस को भी उनके घर में डॉक्टर्स के गोलियां मिली, चिट्ठियां मिली कि वो डिप्रेशन में थे और डिप्रेशन का 1 साल से इलाज कर रहे थे। तो अब इसमें सलमान खान कहाँ से आ गया डिप्रेशन का? सलमान खान साहब का इसमें कोई प्रेशर नहीं था।
सलमान खान साहब ने कोई बायकाट करे नहीं। और सलमान खान साहब का प्रोडक्शन हाउस जो है, सोहेल खान साहब का जो प्रोडक्शन हाउस है, सोहेल खान का जो प्रोडक्शन हाउस है, अगर उसमें उनको 2-3 पिक्चरें साइन करके उनको निकाला जाता तो फिर सलमान खान का बात आता, सलमान खान की फैमिली की बात आती। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सरासर उनके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा, उनको बायकाट करने की बात की जा रही। मैं समझता हूं कि चंद लोगों के भोगने से कुछ होने वाला नहीं। अल्लाह ताला उनके साथ में है और उनका काम, उनका हुनर, उनका नाम, उनको गरीबों की लाखों करोड़ों लोगों की दुआएं, उनका कोई बाल बाका होने वाला नहीं, ऐसा मैं कहता हूं। जैसे कि औरंगाबाद की नहीं बल्कि मराठवाड़े के कई लोग जिनका इलाज, जिनके बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, जो हार्ट के पेशेंट थे, ब्रेन ट्यूमर थे और पता नहीं कैसी बड़ी बड़ी बीमारी में थे, कैंसर से, इन्होंने, इनके मित्र मंडल ने सलमान खान से, उनके जो उनके संगठन है, जो समाजी तंजीम है, उनसे राब्ता कायम कर कई लोगों को फ़ायदा पहुंचाया। शायद यही कारण है कि आज इनके दिल से ये दर्द बयां हो रहा है और हम समझते हैं कि इनकी दर्द को दुनिया समझेंगी, प्रशासन भी समझेगा।